धन्यवाद। और बड़े विस्तार से अभी संजय भैया जी ने सारी बातें मीडिया के सामने रखी हैं, लेकिन ये आज बड़ा दुर्भाग्य है और बड़ा दुख का विषय भी है कि इस आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी अगर कोई पार्टी दलित विरोधी मानसिकता के रूप में काम कर रही है, पिछड़ा विरोधी मानसिकता के रूप में काम कर रही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो समय समय पर इस बात का उदाहरण दे देती है कि दलित समाज के लोगों, पिछड़े समाज के लोगों, बाबा साहब अंबेडकर ने तुम्हें संविधान में अधिकार तो दे दिए, लेकिन जो तानाशाही देश की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता में बैठी हुई है, वो अधिकार आपको लेने नहीं देगी। संविधान में बेशक बाबा साहब ने कह दिया हो कि 5 साल में दिल्ली की नगर निगम में एक बार जो मेयर बनेगा वो दलित समाज का बेटा बनेगा, दलित समाज का व्यक्ति बनेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, एलजी के माध्यम से कहलवाने का कोशिश करती है, मैसेज देना चाहती है कि संविधान ने अगर कहा भी है कि दलित समाज का बेटा मेयर बनेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको बनने नहीं देगी। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस मेयर के चुनाव में जिस प्रकार से रोकने का प्रयास किया है, एक दलित समाज के बेटे को मेयर ना बनने देना, यह दिखाता है, देश भर के अंदर यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी मानसिकता के साथ, पिछड़ा विरोधी मानसिकता के साथ काम करने का काम कर रही है। और इसलिए यह बात स्पष्ट रूप से कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में आरक्षण का विरोध करती है, और वो इस देश के बड़े बड़े मंचों से उनके बड़े बड़े नेता ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि वो इस देश से आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। आज एलजी के माध्यम से दिल्ली का चुनाव रुकवा दिया गया। एक दलित का बेटा मेयर बनने वाला था, आम आदमी पार्टी के पास पूरा बहुमत था। अरे जब चुनाव आयोग ने चुनाव कराने की अनुमति दे दी, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होते हैं चुनाव को रोकने वाले? उन्होंने किस उससे चुनाव रोकने का प्रयास किया? लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कहने पर उनकी मानसिकता को इम्प्लीमेंट करने का काम आज दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय कर रहे हैं। मैं देश को बताना चाहता हूं कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है कि जब देश की संसद का उद्घाटन होता है तो एक राष्ट्रपति को, जो देश का सबसे सर्वोच्च पद है, उनको केवल इसलिए नहीं बुलाया जाता कि वो एक आदिवासी समाज से आती हैं, वो एक महिला है, और भारतीय जनता पार्टी आदिवासी, दलित, पिछड़ों और महिला विरोधी पार्टी है, इसलिए वो उसके उद्घाटन में उनको नहीं बुलाती है। रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया जाता है क्योंकि वो दलित राष्ट्रपति थे, उनके जाने से वो मंदिर के पास भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के अनुसार वो मंदिर अछूत हो जाता, इसलिए उन्होंने उनको नहीं बुलाया। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। पूरे देश ने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर कैसे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भाजपा के नेता ने दलित व्यक्ति के ऊपर उनके मुंह पर पेशाब करने का काम किया। इस मानसिकता की भारतीय जनता पार्टी है। आज भी मूंछ रखने पर भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के अंदर दलितों की हत्या की जाती है। हाथरस के अंदर एक दलित समाज की बेटी को आधी रात को जलाया जाता है, उसके परिवार को शव नहीं दिया जाता है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो दलित बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले बलात्कारियों के साथ उनके समर्थन में जाके खड़ी हो जाती है कि उसने दलित समाज की बेटी का बलात्कार किया। आप सोचिए किस मानसिकता को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज बढ़ रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं देश के लोगों से, दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस मानसिकता से मेयर के चुनाव को रोकने का काम किया है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है, जो दलित के बच्चों को मौका देती है राजनीति में आने का, जो मौका देती है उनको मेयर बनने का, जो मौका देती है उनको जनरल सीट पर चुनाव लड़ने का, सांसद का चुनाव लड़ने का। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो किसी भी हद तक जाकर दलित समाज के व्यक्ति को मिलने वाले प्रतिनिधित्व को रोकना चाहती है। और आप तो भारतीय जनता पार्टी जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां हैं, उन नौकरियों के अंदर बिना आरक्षण दिए बैक डोर से एंट्री कराने का काम आईएएस और पीसीएस का करने का काम करने वाली ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने विश्वविद्यालयों के अंदर बैक डोर से एंट्री कराई गई, आरक्षण को खत्म किया गया। इन लोगों ने आरक्षण को खत्म वैसे तो नहीं किया, लेकिन बैक डोर से खत्म करने का काम कर रही है। और अब अगर 2024 में ये पार्टी सत्ता में आती है तो ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदलने का काम करेगी। देश के दलितों से, पिछड़ों से, महिलाओं से जो मिल रहा उनको आरक्षण है उसको छीनने का काम करेगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय, आपने भाजपा के षड्यंत्र के तहत
भाजपा की कठपुतली बनके जो दलित समाज के व्यक्ति को मेयर बनने से रोका है, इसका जवाब इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग इस लोकसभा के चुनाव में देंगे कि वो कभी ऐसी पार्टी को जो तानाशाही के दम पे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो अधिकार मिले हैं, बाबा साहब का संविधान जो समानता की बात करता है, जो भाईचारे की बात करता है, जो दबे कुचले समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की बात करता है, हर धर्म को मानने की आजादी देता है, महिलाओं को बराबरी के अधिकार की बात करता है, उस संविधान को बदलने वाली भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। और 2024 के चुनाव में देश का दबा कुचला समाज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने की तैयारी कर चुका है। और ये लोग कहते हैं संविधान बदलने का काम कर रहे हैं, ये लोग संविधान बदलने की बात करते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं कि तुम संविधान बदलने की क्या बात करते हो? देश का दबा कुचला समाज, शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़े, महिलाएं मिलके अब की बात तुम्हारी सरकार बदलने का काम इस देश के अंदर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।